हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, यानी कि एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। हम लोग ये सब जानेंगे पिछले साल के कुछ 2-3 साल के डेटा के आधार पर कि अब तक का क्या ट्रेंड रहा, कितने जो है कट ऑफ जाती रही है डीवी के लिए या फिर फाइनल कट ऑफ, सब कुछ यहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है 2021 के लिए। चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो अवधारणा के आधार पर है, यानी कि ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि इसमें जो ओरिजिनल रिजल्ट आए या कट ऑफ आए वो ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकता है, 2-4 नंबर नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा फैक्टर हम लोग देखते हैं किसी भी कट ऑफ को बढ़ाने घटाने के लिए, वो फैक्टर होता है वैकेंसी। उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है पेपर का लेवल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, देखिए 2019 की वैकेंसी की बात करें तो ये थी 8,992 टोटल वैकेंसी एमटीएस की, ठीक है। उसके बाद देखिए 2020 की बात आई, अगर समझें 2020 की बात, तो इसमें कट ऑफ यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी 3,887। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत अधिक, ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसी थी 2019 के मुकाबले 2020 में। उसके बाद 21 की बात कर ले तो ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि बढ़ या घट जाए, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार ये है 7,709, जिसमें कि एमटीएस और हवलदार दोनों ही मिलाकर, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी इस बार है। अब ये जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ को चेंज करने में, और दूसरा रोल होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ें तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा ये लाया गया है कि जिसमें कंपैरिजन किया गया है टीयर 1 के कट ऑफ का 2019 से 21 तक का, यानी कि टीयर 1 का कट ऑफ, यानी जो कैंडिडेट टीयर 1 पास करके टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो कितना कट ऑफ बनाया गया था। चलिए समझते हैं यहाँ पर टेबल से। देखिए 2019 की बात करें तो यूआर के लिए जो कट ऑफ रखा गया था वो 67.88, ईडब्ल्यूएस के लिए यही था 66.53, ओबीसी के लिए 66.77, एससी के लिए 66.19, जबकि एसटी के लिए ये था 54.90। ओके, उसके बाद ईएसएम का 20.03, ओएच का 56, और इसी तरह आगे देख लीजिए एचएच का था 56.76, एचएच का 22.24, और पीडब्ल्यूडी के लिए ये था 31.87। ओके, अब देखिए 2020 की अगर बात करें तो 2020 में कितना कट ऑफ किया था टीयर 1 का 71.87, ईडब्ल्यूएस का 69.93, ओबीसी का गया था 70.96, एससी का गया था 67.91, एसटी का गया था 58.60, ईएसएम का 29.36, ओएच का 57.72, एचएच का 34.60, और वीएच का देखिए यहाँ पे 55.29, और उसी तरह ओटीएच की बात कर लें तो 29.53। ये था 2020 के टीयर 1 का कट ऑफ। अब देखते हैं 2021 का क्या गया है अब तक का। सबसे ये लोवेस्ट कट ऑफ है, यानी कि जिस राज्य का सबसे कम गया है उसका कट ऑफ है। ओके, अब देखिए सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जो गया है इस बार यूआर का गया है 80.63। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का गया है 79.32, ओबीसी का 80.27, एससी का 76.35, एसटी का गया है 71.58, ईएसएम का 43.56, ओएच का गया है 71.65। उसी तरह एचएच की बात कर लें तो एचएच का गया है 51.34, वीएच का 74.66, और ओटीएच का गया है 35.96। तो इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ रहे हैं। ओके, तो
एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि वैकेंसी जो थी 2020 में वो कम थी, लेकिन इसके पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ था वो उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाया जितना कि 19 वाले में दिखाया था। 19 वाले की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए टीयर 1 का कट ऑफ 67 गया था, तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 85 गया था। ठीक है, 84 से 85 कट ऑफ गया था, फाइनल बहुत ज़्यादा गैप था। 2020 की अगर बात कर लें तो देखिए 2020 में 71 था, जो कि फाइनल की बात कर ले तो 77-78 के करीब ये गया था। तो 2020 का पेपर थोड़ा टफ था, इसीलिए इसमें ज़्यादा हमें गैप या मार्जिन देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे एक डेटा आपको और दिखाता हूँ। देखिए डीवी के लिए कितना कट ऑफ गया था वो समझते हैं। कंपैरिजन ऑफ कट ऑफ फॉर डीवी फ्रॉम 19 to 21 देख लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डीवी के लिए कट ऑफ यही 81.49 यूआर का, और बाकी सारे कैटेगरी का भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर कल या परसों तक डाल दूंगा, आप वहाँ से इस पूरे को मिला कर देख सकते हैं कि आखिर कितना का गैप गया है। देखिए अगर 19 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 67.88 गया है यूआर का 19 में, जबकि यहाँ पर आप देखिए डीवी के लिए वही कट ऑफ कितना चला गया 81.49, यानी कि लगभग 14 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। ओके, अगर बात करें यहाँ पे 2020 की तो 2020 का देख लीजिए 71.87 है, जबकि यही देख लीजिए 77.8 हो चुका है, यानी कि 6 नंबर ही मात्र बढ़े। एक तरफ हम 19 में देख रहे हैं कि 14 नंबर बढ़ रहे हैं, जबकि 20 वाले में मात्र 6 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है वही पेपर बहुत टफ आया था 20 वाले में। अब 21 की बात करें तो 21 में कितना जा सकता है, तो चलिए अब इसकी पहले यहाँ पे एक और डेटा है उसको देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि 21 का कितना जा सकता है। यहाँ पे देखिए एसएससी हवलदार टीयर 1 कट ऑफ 2021, हवलदार का ये कट ऑफ बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी में एक राज छुपा हुआ है। अब देखिए यूआर का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 85.53, ईडब्ल्यूएस का 84.73, ओबीसी का 85.02, एससी का 80.79, वही एसटी का बात करें तो 74.88, ईएसएम का 49.42, ओएच का 74.28, एचएच का 53.86 और ओटीएच का यानी कि अदर का 35.75। तो ये था हवलदार का कट ऑफ टीयर 1 का। अब देखिए एक बात यहाँ पे एक डेटा आपको और दिखा दूं कि सबसे पहले समझ लीजिए कि जो इस बार का रिजल्ट आया है उसमें 44,000 करीब कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, पेपर 2 के लिए किया गया था। ठीक है, जिसमें कि 22,000 के करीब जो थे वो हवलदार के लिए सिलेक्टेड थे। तो कहने का मतलब यही है कि 22,000 ये जो कैंडिडेट हैं हवलदार वाले, उनका कट ऑफ सबका तो 85 और ये सब मिनिमम कट ऑफ है, यानी इनसे ज़्यादा ही होगा। तो इसका यही मतलब निकलता है कि जो जनरल वाले कैटेगरी के हैं 85.53, एमटीएस में इससे कम कट ऑफ नहीं आएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि 22,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे और वो सब कितने थे, मतलब 22,000 को छोड़ दें, यानी कि अगर सिंपल समझिए इसे कि 22,000 जो कैंडिडेट थे जिनको बुलाया गया था वो इस कट ऑफ से कभी नीचे जाने नहीं देंगे एमटीएस वाले कट ऑफ को। इसमें हम 10,000 कैंडिडेट मान लेते हैं स्किप कर दिए, 10,000 को स्किप करवा देते हैं तो भी 12,000 कट ऑफ 12,000 कैंडिडेट बचते हैं। जबकि सीट आपके पास कितनी है? सीट है 7700 के करीब, यानी कि आपका लगभग 8,000 इसको पकड़ ले। ठीक है, 8,000 पकड़ लेते हैं इसको। चलिए
हमने क्या किया 8000 सीट मान लिया, फिर भी देखिए यहाँ पे 4000 कैंडिडेट ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 ही स्किप किए होंगे, हो सकता है और कम किए हों या और ज़्यादा किए हों, लेकिन एक अगर मान लेते हैं कि 10,000 ने स्किप किया, तब भी 12,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या कर रहे हैं, इस वैकेंसी से भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि 85 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा एमटीएस का, क्योंकि ये लोग पहले अपना सीट रिजर्व कर लेंगे और उसके बाद जो बचे सीट हैं वो एमटीएस वालों को दी जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडिडेट जो है, जो हवलदार में सेलेक्ट हुआ है, उसने एमटीएस भी फिल किया हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने फिल ना किया हो सकता है कि उन्होंने एमटीएस और हवलदार, अधिकतर कैंडिडेट जो कि ग्रुप में हैं या चैनल पर हैं, उन्होंने हवलदार भरा था, यानी हवलदार के संग संग एमटीएस को भी फिल किया है, एमटीएस के संग हवलदार को भी फिल किया है। इसका यही मतलब निकल के आता है कि जो लोग हवलदार में सिलेक्टेड हैं, मैक्सिमम लोग एमटीएस में भी सिलेक्टेड हैं। तो यानी कि ये अगर कट ऑफ इतना गया है तो इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगा एमटीएस का, ये बात फिक्स है और मुझे लगता है कि ये 90% सही होगा। अब 10% हमेशा मैं नसीब के ऊपर छोड़ देता हूँ, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी कट ऑफ हैं समझ लीजिए, इसमें 2-4 नंबर और आप, 2 नंबर ज़्यादा नहीं, 2 से और 2 या 3 नंबर के करीब आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए, या फिर इतना ही, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर इसमें ऐड कर लीजिए कि और बढ़ सकता है डीवी के लिए। ये केवल डीवी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ क्या होगा वो हम लोग डीवी का जब आ जाएगा कट ऑफ तब फिर प्रेडिक्शन लगा पाएंगे। लेकिन अभी जो है इसके अनुसार, इस डेटा के अनुसार कट ऑफ जो है आपका जिस भी कैटेगरी से हैं 1 से 2 नंबर अपना बढ़ा हुआ मान के चलिए। यानी कि मान लेते हैं आप इस कैटेगरी के हैं एसटी के, तो आप समझिए कि 76 के अराउंड आपका जा सकता है, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि यही इतना चला जाए और हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ओके। तो ये मेरा अनुमान था, क्योंकि मैंने पूरा डेटा आज देखा, इन सारे डेटा को आपके सामने लाया और इसको अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये ट्रेंड चला है अब तक का। और उम्मीद है कि इससे कम तो नहीं आएगा, फिर भी अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कई लोगों का भला हो जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर जिनको ज़रूरत नहीं होगी और उन्होंने भी जाकर जो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट हो रहा था वो भी दे दिए, एमटीएस का टियर 2 भी दे दिए, तो वो सीट अगर बर्बाद करेंगे तो फिर आप लोग को नुकसान होगा। और अगर उन्होंने छोड़ दिया होगा, स्किप कर दिया होगा टियर 2, तब आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा कुछ फ़ायदा मिले। तो दोस्तों ये पूरा डेटा आप लोगों के लिए इकट्ठा करके हम लोग लाए थे। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।